दिल्ली के समालका टेलीफोन एक्सचेंज गली नंबर 4 में चल रही श्री देवी महापुराण कथा में तीसरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। परम पूज्य प्रद्युम्न शास्त्री जी महाराज ने अपने दिव्य वचनों से माता रानी की महिमा का विस्तार से वर्णन किया। कथा स्थल पर क्षेत्र व आसपास से सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे और माता रानी की महिमा सुनकर भाव विभोर हो गए। शास्त्री जी ने देवी शक्ति के स्वरूप, धर्म और भक्ति के महत्व को बताते हुए कहा कि देवी भक्ति से जीवन में शक्ति, शांति और सफलता प्राप्त होती है। भक्ति गीतों और जय माता दी के गगनभेदी नारों से वातावरण गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने इसे एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव बताया। कथा के दौरान सभी भक्तों ने माता रानी के चरणों में आस्था अर्पित की और तीसरे दिन का आयोजन भी भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम बन गया। प्रथम भैया हर हर महादेव, घर घर महादेव, बोलिए श्री श्री अम्बे मातु की भैया इसमें मेरा कुछ भी प्रभाव नहीं है। प्रभाव यह है कि ये हमारी माताओं का प्रेम है, उनका वात्सल्य प्रेम है। भैया जब कभी भी लाल गद्दी पर बैठकर बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है लाल बोल रहा हो और माता सुनने ना आए। और अगर आप सत्य बोल रहे हैं, धर्म युक्त बातें बोल रहे हैं, तो आप विश्वास मानिए, सत्य प्रारंभ में कड़वा तो लगता है, लेकिन जो सत्य होता है वही प्रमाणिक होता है और वही शाश्वत भी होता है। अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन से मैं ये देख रहा हूँ कि आपके भक्तगण में कुछ उदासी भी छाई थी कि आपकी तबीयत खराब है। तो अब ये लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे गुरुजी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहली बात, हमारा स्वास्थ्य प्रतिकूल हो गया था बीच में, पर माँ का स्वभाव होता है, अगर पुत्र उनका लाल का स्वभाव स्वास्थ्य उचित नहीं है तो माँ अवश्य पीड़ा में चली जाती हैं, उनका वात्सल्य जग जाता है। पर माता के ही वात्सल्य के प्रभाव से अभी हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं और माता का यह जो अनुष्ठान है पूर्ण रूप से पूर्ण होगा। बोले श्री श्री अम्बे मातु की। आज नवरात्रि का 5वां दिन था, तो आज की कथा में क्या है जो हमारे दर्शक नहीं देख पाए, चाहे नहीं सुन पाए आपको, तो उनके लिए क्या है? आज की कथा में 5वां माता स्कंद मैया का है, जो कार्तिकेय जी की मैया कहलाती हैं। और इस कथा में माता और पुत्र का बड़ा वात्सल्य झलकता है। इस कथा में हमें यह दिखता है किस प्रकार एक माँ इतने दिनों बाद अपने पुत्र से मिलती है, लेकिन धर्म के लिए अपने पुत्र को भी कहती है कि आज ही उसका राज्याभिषेक हुआ है, पर कल तारकासुर के वध के लिए मैया त्याग कर देती है। और माँ होती ही है जो पूरे जीवन काल केवल त्याग ही त्याग करती है, और पुत्र तो मात्र उस त्याग का करुणा अंश भी नहीं ज्ञात कर पाता है, लेकिन माँ का वात्सल्य है जिसे ब्रह्मांड भी सत बार प्रणाम करता है। तो कई लोग इस टाइम ये कहना है कि नवरात्रि कितने दिनों का है और नवमी किस दिन का है और दशमी किस दिन का, तो हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? भैया और सभी दर्शक गणों के लिए है कि अब की बार जो नवरात्र है माता आदि शक्ति की कृपा से 10 दिन का है, और अब की मैया गजवाहन पर सोमवार के दिन आई हैं जो अमृत वर्षा कर रही हैं। 1 तारीख को शाम 7 बजे तक नवमी तिथि है और 30 तारीख को अष्टमी तिथि है। जो अष्टमी का व्रत रहते हैं वो 30 तारीख को अष्टमी का व्रत रहेंगे, और जो नवमी के दिन कन्या खिलाती हैं या नवमी का व्रत रखती हैं या पारण करती हैं, वो अंतिम दिन 1 तारीख की शाम 7 बजे के बाद पारण कर सकती हैं, अपनी व्रत खोल सकती हैं। गुरुजी हमारा कहने का मतलब ये है कि पूरी नवरात्रि का कुछ संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएंगे क्या होता है भैया? क्या नहीं, नवरात्र से ही स्पष्ट हो जाता है। 9 प्लस रात्रि, 9 दिन की जो रात्रि है ये माता के उत्सव के लिए मनाया जाता है। सामान्य सी बात है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जब हम अपने पिता अपने मित्रों से भी नहीं कह सकते, उस बात को हम केवल अपनी माता से ही कहते हैं। तो यह 9 दिन इसीलिए ही बना है कि आप अपनी संपूर्ण कामना, मन की याचना अपनी मैया के समक्ष रख दें, और माँ तो ममतामयी होती है और सारी अभिलाषाएं तत्क्षण ही पूर्ण कर देती हैं। हर हर महादेव। तो आपको कैसा लग रहा है ये सुनकर कथा? सर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो भी है सब हमारी मैया है, और हमारे अकेले करने से ये कार्य नहीं होता है। यहाँ हमारे और भी सब सदस्य जितने भी हैं उनके कार्य से इस कार्य को हमने आगे बढ़ाया है, और हमारे कोई मैया की बस की नहीं है, ये आप लोगों का सबका सहयोग है, प्यार है, जो हमारी मैया आप लोगों के बीच में उपस्थित है। तो ये गुरुजी जो ये कथा करवा रहे हैं, इससे आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? कुछ जब से हम साथ पकड़े हैं तब से हमारे अंदर बहुत बदलाव आया है, और गुरुजी का जब तक साथ रहेगी तब तक हम साथ चलते रहेंगे हम लोग।
जय माता दी, हर हर उनकी महादेव। कथा सुनने से इतनी बदलाव आया है ना कि कोई और हम कह यही नहीं चाहते सकते। हैं, हम तो ये चाहते हैं कि ये गलत रास्ते कथा में जा रहा है वो भी इस रास्ते पे आ आ जाए जाए। कि गलत रास्ता न चुने। और गुरुजी कथा करते रहे और हम इनके साथ आगे आगे चलते रहे। हम तो यही चाहते हैं कि इनकी कथा से हमारे जीवन में जो अनेक बदलाव आए हैं ना, वो ऐसे ही बदलाव आते रहे।